हेलो एंड वेलकम, दिस इज राजकुमार एंड वेलकम टू राज ज्ञान डिजिटल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक भाग 3 अभिव्यक्ति और माध्यम बुक की चर्चा और अध्याय 5 जिसका शीर्षक है विशेष लेखन, स्वरूप और प्रकार की चर्चा आपने हम प्रीवियस वीडियो में इसके टॉपिक कि विशेष लेखन क्या होता है कि कर चुके हैं। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि विशेष लेखन की भाषा और शैली क्या होती है और इसको किस तरह से हासिल किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। सामान्य लेखन का यह सर्वमान्य नियम विशेष लेखन पर भी लागू होता है कि वह सरल और समझ में आने वाला हो। जैसा कि हम जाना कि सरल और सहज लेखन की कला क्या है, सामान्य और सर्वमान्य नियम है। तो जो विशेष लेखन होता है उसमें भी इन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। तो विशेष लेखन का संबंध जिन विषयों और क्षेत्रों से है उनमें से अधिकांश तकनीकी रूप से जटिल क्षेत्र हैं और उनमें उनसे जुड़ी घटनाओं और मुद्दों को समझना आम पाठकों के लिए कठिन होता है। लेकिन यह भी चुनौती के रूप में होता है कि जो विशेष लेखन है उसमें क्या है, एक विशेष तकनीकी वर्ड, तकनीकी शब्दों का जो उपयोग और उससे जुड़ी जो जटिलताएं हैं उसको समझ पाना आम पाठकों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो लेखक के लिए या विशेष लेखन लिखने वाले के लिए यह चुनौती होती है कि वह किस तरह से उन शब्दों को और अपनी जानकारियों को एक सरल सहज भाषा में लिखे जिससे कि एक आम पाठक भी उससे समझ और उससे जानकारी और लाभ उठा सके। तो इसलिए इन क्षेत्रों में विशेष लेखन की ज़रूरत पड़ती है जिससे पाठकों को समझने में मुश्किल ना हो। तो अब यहाँ पर जो विशेष लेखन है यहाँ पर एक और बात तो खास हो जाता है और इससे एक और जिम्मेदारी मिल जाती है कि यह ऐसा लिखे जो कि आम पाठकों के समझ में आ सके। तो विशेष लेखन की भाषा और शैली कई मामलों में सामान्य लेखन से अलग होती है और उनके बीच सबसे बुनियादी फर्क यह है कि हर क्षेत्र विशेष की अपनी विशेष तकनीकी शब्दावली होती है। ठीक है, ये क्या है, इसकी भाषा शैली विशेष लेखन की क्या होती है कि हर क्षेत्र, चाहे वह व्यापार से हो, आर्थिकी से हो, शिक्षा से हो या बाजार, अन्य कोई भी विषय, इन खेल से हो, इन सभी विषयों में विशेष तकनीकी शब्दों का उपयोग किया जाता है और इनकी एक अपनी शब्दावली होती है तो जो उस विषय पर लिखते हुए आपके लेखन में आती हैं। ठीक है, जैसे कारोबार पर विशेष लेखन करते हुए आपको उसमें इस्तेमाल होने वाली शब्दावली से परिचित होना चाहिए। अब जैसा कि अगर हम कारोबार से संबंधित कोई लेखन लिख रहे हैं तो उसमें जो भी शब्दावली का उपयोग होता है उससे हमें भली भांति परिचित होना आवश्यक है। दूसरे, अगर आप उस शब्दावली से परिचित हैं तो आपके सामने चुनौती यह होती है कि आप अपने पाठक को भी उस शब्दावली से इस तरह परिचित कराएं कि उसे आपकी रिपोर्ट को समझने में कोई दिक्कत न हो। अब ऐसा भी नहीं है कि अगर हम कोई विशेष लेखन लिख रहे हैं और हमें उस क्षेत्र की तकनीकी शब्दों और तकनीकी शब्दावली में अच्छी पकड़ भी है, तब भी हमारे सामने एक चुनौती होती है कि हम उन शब्दों को कैसे लिखें या उनको कैसे उनकी व्याख्या करके प्रस्तुत करें उनको अपने लेखन में कि जो आम पाठक है उसको उस शब्दावली का मतलब और अर्थ भली भांति आसानी से पता लग सके। यह चुनौती भी हमें रहती है और इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है। अब मिसाल के तौर पर कारोबार और व्यापार से जुड़ी खबरों में आप अक्सर तेज दड़ीय, मंद दृढ़ीय
या बिकवाली, ब्याज दर, मुद्रास्फीति, व्यापार घाटा और राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, वार्षिक योजना, विदेशी संस्थागत निवेशक, FDI, आवक, निवेश, आयात और निर्यात जैसे शब्दों को पढ़ते हैं। इन शब्दों को पढ़ के हमें तो आधा तो पता ही नहीं लगा कि हमने क्या बोल दिया, लेकिन इन शब्दों का भी अपने आप में एक परिभाषा है और अपने आप में एक मतलब है। तो इन शब्दों की जो परिभाषा है या मतलब है, इनका अर्थ जो है एक आम पाठक भी समझ सके, ऐसा सुव्यवस्थित करके इनको लिखना पड़ता है एक विशेष लेखन लिखने वाले के लिए, ताकि वह इन तकनीकी शब्दों का भी उपयोग कर सके और साथ ही साथ इसका मतलब अपने पाठकों को समझा सके। अब इसी तरह से हम सोने में भारी उछाल, चांदी लुढ़की या आवक बढ़ाने से लाल मिर्च की कड़वाहट घटी, या शेयर बाजार ने फिर रिकॉर्ड सारे तोड़ दिए, सेंसेक्स आसमान पर आदि जैसे शीर्षकों पर भी हमारी निगाहें गुजरती हैं। तो इन जैसे शीर्षकों को भी हम देखते हैं। अब जैसे पर्यावरण, मौसम से जुड़ी कुछ खबरें अगर हम देखते हैं तो उसमें भी हमें कुछ शब्दावली का प्रयोग अक्सर हमें देखने को मिलता है, जैसे कि पश्चिमी हवाएं, आर्द्रता, टॉक्सिक कचरा, ग्लोबल वार्मिंग, तूफान का केंद्र या रुख। ऐसे शब्द हम जब देखते हैं तो कभी कभी जब हम पर्यावरण संबंधी जो भी सूचनाएं हैं, जानकारियां हैं, मौसम संबंधी जानकारियां और न्यूज़ जब देखते हैं तो ऐसे शब्दों का हमें उपयोग सुनने को मिलता है या पढ़ने को मिलता है। तो अब और भी क्या है, ये ध्यान, अब खेलों में हम भी अगर हम और ध्यान दें तो खेलों में भी हमें क्या है, भारत ने पाकिस्तान को 4 विकेट से पीटा, चैंपियंस कप में मलेशिया ने जर्मनी के आगे घुटने टेके आदि जैसे शीर्षक हम देखते हैं, है ना। जैसे जो मुख्य हेडलाइन होती है कुछ इस तरह की होती है। तो विशेष लेखन की कोई निश्चित जो शैली है वह तो नहीं है, लेकिन अगर आप अपने बीट से जुड़ा कोई समाचार लिख रहे हैं तो उसकी शैली उल्टा पिरामिड ही होती है, ठीक है। अगर कोई विशेष लेखन कर रहा है तो उसमें क्या है, किसी भी निश्चित शैली का पालन नहीं किया जाता है। जैसे कि हमने आगे भी पढ़ा कि जैसे विशेष तकनीक से विशेष क्षेत्र, खेल से, व्यापार से, आर्थिकी से, रक्षा से जुड़ा हुआ कोई सदस्य, कोई विशेषज्ञ हासिल करता कोई व्यक्ति है जो लिख रहा है इस विषय पर, वह क्या है, किसी भी शैली का पालन नहीं करता है। वह अपने शब्दों में और अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर देता है उस बात को, और उसे पाठक और श्रोता वर्ग समझ भी लेता है, जिसके लिए उसे कोई शैली का पालन नहीं करना पड़ता है उस जानकारी को लिखने के लिए। लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो बीट से जुड़ा कोई समाचार लिख रहा है, जैसे कि हमने पढ़ा सामान्य बीट से रिपोर्टिंग कर रहा कोई समाचार या विशेषीकृत रिपोर्टिंग कर रहा कोई समाचार, इन दोनों ही स्थितियों में उसे क्या है, उल्टा शैली पिरामिड का उपयोग करके ही समाचार लिखना पड़ता है। अब लेकिन अगर आप समाचार जो फीचर लिख रहे हैं, अब हम अगर फीचर लिख रहे हैं तो उसकी कथात्मक हो सकती है। अब समाचार और फीचर में क्या अंतर है कि समाचार क्या होता है, उल्टा पिरामिड में होता है और संक्षेप में होता है, वहीं फीचर एक कथात्मक शैली, इसमें पूरी विस्तार से जो चीज़ें हैं और घटनानुक्रम, घटना कैसे घटी, कैसे, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, एक शुरू से लेकर आखिर तक जो घटनाक्रम है उसको विस्तृत रूप में बताया जाता है, उसे ही फीचर कहते हैं। तो फीचर क्या है, कथात्मक होती है। और इसी तरह अगर आप लेख या टिप्पणी लिख रहे हो तो इसकी शुरुआत भी फीचर की तरह हो सकती है। तो हम अगर कोई लेख लिख रहे हैं या टिप्पणी लिख रहे हैं किसी टॉपिक पर, तो उसकी जो शुरुआत है हम कुछ फीचर की तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि फीचर की शुरुआत होती है। जैसे आप किसी केस स्टडी से उसकी शुरुआत कर सकते हैं और उसे किसी खबर से जोड़कर, यानी कि न्यूज पैग के जरिए भी शुरू किया जा सकता है। अब इसमें पुराने संदर्भों को आज के संदर्भ में जोड़कर पेश करने की भी संभावना होती है।
तो चाहे आप शैली कोई भी अपनाएं, लेकिन मूल बात यह है कि किसी खास विषय पर लिखा गया आपका आलेख सामान्य लेख से अलग होना चाहिए। तो एक बात और याद रखनी चाहिए कि विशेष लेखन को सभी पाठक नहीं पढ़ते हैं और एक हद तक उनका पाठक वर्ग अलग भी होता है। अब हम यह ध्यान में रखकर तो लिखें उस बात को कि सभी पाठक और सभी श्रोताओं द्वारा उसको आसानी से समझा जा सके, लेकिन एक बात यह भी है जो सच्चाई है कि जो विशेष लेखन होता है उसको प्रत्येक वर्ग नहीं पढ़ता है या प्रत्येक पाठक नहीं पढ़ता है। अब जैसे समाचार पत्र में कारोबार या व्यापार का पन्ना जो है पाठक कम पढ़ते हैं, क्योंकि जो सभी लोग हैं वह तो कारोबार या व्यापार से संबंधित नहीं होते हैं, तो वह कारोबार या व्यापार से संबंधित जो भी विशेष लेखन है उसे वह क्यों पढ़ेंगे। लेकिन जो पाठक पढ़ते हैं और उनकी अपेक्षा सामान्य पाठकों की तुलना में अधिक होती है। अब क्या है, लेकिन जो उस विशेष पाठक जो विशेष लेखन है उसको पढ़ने वाले की संख्या भी जो ना पढ़ने वाली की संख्या उनसे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि व्यापार क्षेत्र में भी कारोबार क्षेत्र में भी लोग बहुत अधिक संख्या में होते हैं, है ना। तो वह बाकायदा उस अखबार को लगाते ही इसलिए है ताकि वह उस जानकारी उसमें छपने वाली जो विशेषीकृत रिपोर्ट है, विशेष लेखन है, उसको वह पढ़ सके। बहुत लोग अखबार तो लगाते ही इसीलिए हैं। तो पढ़ने वालों की भी कमी नहीं है, क्योंकि वे उस विषय या क्षेत्र से जुड़े होते हैं और इसलिए उनकी अपेक्षा यह होती है कि उन्हें उन विषयों या क्षेत्रों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार और गहराई से बताया जाए या वह जानकारी हासिल कर पाएँ। अब हम अपने अगले वीडियो में विशेष लेखन के क्षेत्र कौन कौन से हैं उनके बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।